राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपके लिए वैशाख मास की बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। वैशाख मास की पौराणिक कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक शंभू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। शंभू रोज सुबह जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाता और शाम को बाजार में जाकर सारी लकड़ियाँ बेच देता था। इसी तरह शंभू और उसकी पत्नी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय बाद वैशाख का महीना आया। तभी गांव के सभी लोग वैशाख स्नान करने के लिए जा रहे थे। लकड़हारे की पत्नी ने सोचा, क्यों ना मैं भी वैशाख स्नान करने जाऊं। तभी वह भी सबके साथ वैशाख स्नान करने को चली जाती है और वह रोज वैशाख स्नान करने लगी। जब लकड़हारा शंभू लकड़ियों का गट्ठर लाता तो उसकी पत्नी उन लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख लेती थी। ऐसा वह प्रतिदिन करने लगी। लकड़हारे की पत्नी रोज वैशाख स्नान करके आती और उसके बाद आंवला, पीपल, पतहार आदि पूजनीय पेड़ों की पूजा करती व कथा हवन करती थी। ऐसा करते करते वैशाख का पूरा महीना समाप्त हो चला। लकड़हारे की पत्नी ने जो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी थी उनको वह अपने सिर पर गट्ठर बनाकर रख लिया और उन्हें बेचने गांव में चली गई। भगवान श्री हरि की कृपा से उसकी सभी लकड़ियां चंदन की हो गईं। लकड़हारन लकड़ियों को लेकर जब राजा के महल के आगे से गुजरी तभी उसकी लकड़ियों की सुगंध से सारा महल सुगंधित हो उठा। जब राजा को लकड़ियों की सुगंध आई तो राजा ने अपने द्वारपालों को बुलाकर पूछा, यह चंदन की इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है? यह सुगंध मन को मोह रही है। तभी द्वारपालों ने बताया, महाराज, एक लकड़हारन चंदन की लकड़ियां बेच रही है। यह खुशबू उन्हीं लकड़ियों की आ रही है। राजा ने द्वारपालों को आदेश दिया कि उस औरत को महल में लेकर आओ। लकड़हारन अपनी लकड़ियों का गट्ठर महल में लेकर आई। उसकी लकड़ियों के से पूरा महल सुगंधित हो गया। तभी राजा ने उस औरत से लकड़ियों का मूल्य पूछा। लकड़हारन ने कहा, जितनी आपकी इच्छा हो महाराज, आप मुझे उतना मूल्य दे दीजिए। इन लकड़ियों का बेचकर मुझे वैसे भी
5 ब्राह्मण जिमाने हैं। आप मुझे 5 ब्राह्मण को जिमाने में जितना सामान लगता है, आप मुझे बस उतना ही सामान दे दीजिए। तभी राजा ने लकड़हारन को 5 ब्राह्मण जीमने में जितना सामान चाहिए होता है उतना सामान दे दिया। तभी लकड़हारन सामान लेकर अपने घर को आ गई। अगले दिन उसने घर में ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया और बाद में उनका तिलक कर दक्षिणा देकर उनको विदा किया। ब्राह्मणों ने भी खुश होकर लकड़हारन को खूब आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। भक्तों, दूसरी तरफ लकड़हारे की उस दिन बिक्री भी नहीं हुई। किसी ने भी उससे लकड़ियाँ नहीं खरीदी। उदास होकर लकड़हारा शंभू अपने घर की ओर चल दिया। आज शंभू को घर पहुंचने में देर हो गई थी। दूसरी तरफ ब्राह्मण देवता और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से लकड़हारे की झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। रसोई घर में 56 प्रकार के पकवान तैयार होने लगे। शंभू जब अपने घर को आया तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और श्री हरि के चमत्कार व बैसाख माह की महत्वता की सारी बातें उसने अपने पति को बता दी। शंभू अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और नारायण भगवान का शुक्रिया करने लगा। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने महल में आए। उन्होंने उस दिन भरपेट भोजन किया। फिर वे दोनों आनंद के साथ उस महल में रहने लगे और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे श्री हरि नारायण भगवान जी, जैसे आपने लकड़हारे और उसकी पत्नी पे अपनी कृपा करके उनके दिन फेरे, वैसे ही आपकी कथा सुनने वाले और सुनाने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। भक्तजनों, वैशाख मास में यह कथा सुनने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। व्यक्ति को विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तजनों, आज हमने आपको वैशाख माह की कथा सुनाई। यदि मुझसे यह कथा कहने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो उसकी दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और कथा को अपने परिवारजन मित्रजनों में शेयर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी राम राम जी।